प्रमुख व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के तात्या टोपे। उनका मूल नाम रामचंद्र। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था और लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देख रेख में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको तात्या टोपे नाम दिया। तात्या टोपे नाम दिया था। इनका नाम क्या था? रामचंद्र था। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के साथ इनका लालन पोषण हुआ बिठूर में पेशवा बाजीराव सेकंड की देख रेख में हुआ। पेशवा ने इनको तात्या टोपे नाम दिया। ये तात्या टोपे नाना साहब के फौज के सेनापति थे। नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने के कारण नरवर के राजा थे मान सिंह को धोखा दे दिए। नरवर के राजा मान सिंह तात्या टोपे को धोखा दे दिए। तो धोखे की वजह से 7 अप्रैल 1857 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा अप्रैल 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। सबको अंग्रेज शासन जितने भी विद्रोह उनके साथ करते थे उनको सीधा फांसी पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे ताकि एक दहशत पैदा हो जाए। वो सदैव हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, ऐसा उनका संकल्प था। तो चाहते थे कि हर कोई उनकी गुलामी की बेड़ियां पहनकर घूमे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे या रामचंद्र का लालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको तात्या टोपे नाम दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको तात्या टोपे नाम दिया। ये नाना साहब के फौज के सेनापति थे। नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने के कारण 7 अप्रैल 1857 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय
जिनको महामना की उपाधि मिली, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म प्रयागराज 27 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पंडित मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन, क्योंकि लंदन में हुआ था, में भाग लिया था। देशभक्ति को धर्म के एक अंग, उन्होंने देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। ये देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे भारत के पिछड़ेपन के कारण। भारत के पिछड़ेपन के कारण भारतीयों की निरक्षरता को बताया। भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे कि भारतीय निरक्षर है, इसीलिए भारत पिछड़ा हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में 27 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें भाग लिए थे। ये देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। ये देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे और भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे। भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे। भारतीयों की शिक्षा के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीयों की शिक्षा के लिए शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और इन्होंने इसी उद्देश्य से इन्होंने महामना ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में 27 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें भाग लिए थे। देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे महामना, और भारत के पिछड़ेपन का कारण ये भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे। इसीलिए इन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और इन्होंने महामना ने सन 1916 में बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू इनका जन्म प्रयागराज में। इंदिरा गांधी का जन्म
मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म प्रयागराज में 1861 में। इन्होंने 1919 के अनुसार इन्होंने 1919 के अमृतसर व 1928 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष रहे। मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1919 के अमृतसर और 1928 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, स्थगित करने पर इन्होंने सीआर दास, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्होंने सीआर दास के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया। उन्नीस सौ 30 में इनका निधन हो गया। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम आपको एक रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के महत्वपूर्ण लोक सेवा आयोग सिलेबस के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक में तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी लालन पालन पोषण हुआ। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको तात्या टोपे नाम दिया। ये नाना साहब के फौज के सेनापति थे, लेकिन नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने के कारण इनको 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तात्या टोपे को, जिनके बचपन का नाम था रामचंद्र, पंडित मदन मोहन मालवीय महावना की उपाधि इनको मिली है। इनका जन्म प्रयागराज में 27 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भी भाग लिए थे। देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। भारत के पिछड़ेपन का कारण इन्होंने भारतीयों की निरक्षरता को माना और ये भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के लिए इन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की।
मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 1919 के अमृतसर और 1928 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्होंने CR दास के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। सन 1930 ईस्वी में इनका निधन हो गया, मोतीलाल नेहरू। सन 1930 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आई होप you all note down some important point of उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। हम लोग यहाँ सारा कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा फोकस उत्तर प्रदेश PCS पे है। फिलहाल हमारा फोकस उत्तर प्रदेश PCS, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश जीके पर है। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म शाहजहानपुर में 1897 में हुआ। महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी। चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई। फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना इन्हीं की रचना। राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है सरफरोशी की तमन्ना, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भौरा गांव में हुआ। लेकिन ये बदकापुर उन्नाव के मूल निवासी। लेकिन ये बदकापुर उन्नाव जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ये मूल निवासी थे। ये पिता चंद्रशेखर आजाद के पिता सीताराम तिवारी थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से
अंग्रेजी के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था, लेकिन ये बदगापुर उन्नाव के मूल निवासी थे और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाए थे। संगठन को धन की आवश्यकता, संगठन को धन की आवश्यकता पूर्ति के लिए संगठन को धन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अगस्त 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना, काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया। सत्ताईस फरवरी 1931 को प्रयागराज, 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, पुलिस से घिरे होने के कारण चंद्रशेखर आजाद पुलिस से घिरे जाने के बाद इन्होंने स्वयं को गोली मार एवं शहीद हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना इनकी रचना है, राम प्रसाद बिस्मिल की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था, लेकिन ये बदगापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया। संगठन को धन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अगस्त 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया और 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरे जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए। आज का लेक्चर बच्चों आपको कैसा लगा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, लेक्चर को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर करें और कॉमेंट एरिया को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत जल्द आ जाऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये तो तेरा यह संघर्ष था, अब तो कर ले निश्चय तू कड़ा, कठिन परीक्षा निकट है आई। तुमने जो रणनीति बनाई इस पर तुम निश्चित ही अटल हो, विजय श्री तुम्हारे कर हो, तुम्हारे कर हो। जय हिंद, जय भारत।